नमस्कार दोस्तों, आपका सिविल सर्विस पॉइंट में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि चैप्टर 5 जो था, मैंने चैप्टर 5 ख़त्म कर दिया। चैप्टर 4 ख़त्म कर दिया। चैप्टर 4 का क्या क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। तो मैं वह ख़त्म करके अब मैं प्रश्नोत्तर पर आता हूँ और इसको ध्यान से देखिएगा और समझते चलिएगा। देखिए, महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो भी कार्य की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। देखिए उत्तर क्या है। गड्ढे खोदना, मरे हुए को दफनाना, शिलाखंडों को ढोकर लाना और बड़े पत्थरों को तराशना। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? नहीं, हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग नहीं होता था। क्या बोला है कि नहीं, हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग नहीं होता था। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताओ। हाँ, यह शव किसी सरदार का ही होगा, क्योंकि यह घर अन्य घरों की तुलना में बड़ा था। यह बस्ती के बीचों बीच में बसा था तथा शव को दफनाने के लिए चारों पैर वाले बड़े संदूक का प्रयोग किया गया था। तुम्हारे अनुसार सही उसमें क्या था? सही है यह जो है, क्योंकि उस समय के बहुत बड़े लोग नहीं थे जिनके पास 4-5 रूम घर कमरा हो जाता था। वो सबसे बड़े हो जाते थे गांव के लोग। आज के ज़माने में तो बहुत जिसके पास कई घर हो रहे हैं, लेकिन पहले उतना घर नहीं होता था सभी के पास। इसलिए जिनके पास 4 या 5 कमरे हो जाते थे तो वो उनको गांव में बहुत बड़े माने जाते थे। इनके पास बहुत धन और पैसे हैं। तो ये हो गया। तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी? शायद वैद्य चरक ने किसी व्यक्ति के मृत शरीर की चीड़ फाड़ करके यह जानकारी एकत्रित की होगी। देखिए चित्र, क्वेश्चन क्या है इसका? चित्र देखिए, अन्यत्र वाला। एटलस में चीन को देखो, लगभग 3500 साल पहले। इसको मैंने आपको पहले बता दिया है उसी चैप्टर में। देखिए, ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं के बीच कोई एक फर्क बताइए। ऋग्वेद के राजा बड़ी राजधानियों व महलों में नहीं रहते थे, जबकि चीन के राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। कल्पना करिए, तुम 3100 वर्ष पहले एक इमाम गांव में रहते हो। पिछली रात सरदार की मृत्यु हो गई। आज तुम्हारे माता पिता दफन की तैयारी कर रहे हैं। या तुम्हारे यह बताते हुए सारे दृश्य का वर्णन करो कि अंतिम संस्कार के लिए कैसे भोजन तैयार किया जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है खाने में क्या दिया जाएगा? तो मेरे माता पिता सरदार को उसके घर के आंगन में दफनाने के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। सरदार का घर बस्ती के बीच में है। बोला कि जो मेरे माता पिता हैं वह क्या है, वह गड्ढा खोद रहे हैं और सरदार का घर बस्ती के बीचों बीच में है। सरदार के शव को 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में बंद करके दफनाया जाएगा। सरदार का मनपसंद खाना तैयार किया जा रहा है और इस खाने को सरदार के शव के साथ दफनाया जाएगा। इसके अलावा सरदार की अन्य मनपसंद चीज़ें, कीमती वस्तुएं, उनके साथ प्रयोग की जाने वाली अन्य वस्तुएं भी शव के साथ दफनाई जाएगी। तो देख लीजिए प्रश्न अभ्यास में लिख लीजिए, निम्नलिखित को सुमेल कीजिए करो। अब क्या है? सूक्त जो अच्छी तरह से बोला गया हो। क्या है? सूक्त का सुमेल है जो अच्छी तरह से बोला गया हो। रथ युद्ध में प्रयोग किया जाता था। यज्ञ, अनुष्ठान, दास जिसे बोलते हैं गुलाम, महापाषाण सजाए गए पत्थर। देख लीजिए, वाक्यों को पूरा करो। जमीन में, इसमें क्या है? क का देखिए, मालिक की सेवा के लिए दासों का इस्तेमाल किया गया था। किसकी सेवा के लिए? मालिक की सेवा के लिए दासों का इस्तेमाल किया। दक्कन दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्व भारत, कश्मीरी में महापाषाण पाए गए थे। दक्कन दक्षिणी भारत, महापूर्वी पाषाण में महापाषाण पाए गए थे। फिर इसका क्या है देख लीजिए, ग वाला, जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे। पोर्ट होल का इस्तेमाल पत्थरों में बने हुए कमरे में जाने के लिए होता था। पत्थरों में बने हुए कमरों में जाने के लिए इमाम गांव के लोग क्या खाते थे? अनाज, फल और मांस खाते थे। आज हम जो किताबें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से कैसे भिन्न है? आज हम जो किताबें पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं, जबकि ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था। ऋग्वेद की रचना के सदियों बाद इन्हें लिखा गया था। ऋग्वेद छपने का काम मुश्किल से 200 साल पहले हुआ था। पुरातत्वविदों कब्रों में दफनाए गए लोगों के बीच
लोगों के बीच सामाजिक अंतर का पता कैसे लगाते हैं? पुरातत्वविद दफनाए गए लोगों की कब्रों से प्राप्त वस्तुओं के आधार पर सामाजिक अंतर का पता लगाते हैं। जैसे ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र से 33 के सोने मनके मिले थे और शंख पाए गए थे, जबकि दूसरी कब्र के कंकाल के पास केवल मिट्टी के ही बर्तन मिले हैं। यह अंतर दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। एक राजा का जीवन दास या दासी के जीवन में से कैसे भिन्न होता है? एक दास या दासी का कष्टपूर्ण जीवन राजा के ऐश्वर्यपूर्ण जीवन से पूर्णतः भिन्न होता है। दास या दासी वे स्त्री और पुरुष होते हैं जिन्हें राजा द्वारा युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें राजा की जायदाद माना जाता था। उन्हें राजा की सभी आज्ञाओं का पालन करना पड़ता है। आओ करके देखें। देखिए, पता करो कि तुम्हारे विद्यालय के पुस्तकालय में धर्म के विषय पर किताबें हैं या नहीं। उस संग्रह में किन्हीं 5 पुस्तकों के नाम बताओ। छात्र आप अपने विद्यालय के पुस्तकालय के अनुसार स्वयं बताएं। एक याद की हुई कविता या गीत लिखो जिनमें तुमने उस कविता या गीत को सुनकर याद किया था पढ़कर। छात्र इसको स्वयं करें, आप लोग इसको स्वयं करेंगे। ऋग्वेद में लोगों का वर्गीकरण करना, इसको भी जो है वर्गीकरण उनके कार्य तथा उनकी भाषा के आधार पर किया जाता है। इनको भी छात्र स्वयं करें। तो दोस्तों, यह चैप्टर भी समाप्त हो जाता है, इसका प्रश्नोत्तर भी खत्म हो गया। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।